सिंध के अंदर नस्ल परस्ती अपने उरूज के ऊपर है और इस नस्ल परस्ती का निशान है इस बार कोई महाजिर नहीं बनाए बल्कि पख्तून बनाए। अब मामला क्या है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, आपको बताते, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखें और वीडियो के अल्फाज के ऊपर बराए करम बड़ा गौर करें। हम पठानों को नहीं छोड़ेंगे। मामला ये है कि एक बिलाल काकड़ जो मुबैयन तौर के ऊपर हलाक हुआ है वो होटल के ऊपर जाता है। उसके आम दिनों की रूटीन यही होती है कि जाता है, खाना खाता है, बदमाशी करता है, बिल पे नहीं करता है। जब उसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, उसके ऊपर तल्ख कलामी होती है, झगड़ा होता है और बंदा हलाक हो जाता है। और उसका ये वाकया होता है हैदराबाद के अंदर, लेकिन इसका जो रिएक्शन दिया जा रहा है वो पूरे सिंध के अंदर दिया जा रहा है। और किस तरह से दिया जा रहा है कि आम पख्तूनों के होटलों के ऊपर जाके, मोचियों की दुकानों पर जाके उनको धमकियां दी जा रही है कि एक तो फौरी तौर पर इस जगह को बंद करो और एक हफ्ते के अंदर खाली करो, अगर खाली नहीं की तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। जबकि वो पख्तून अपने मुल्क के अंदर है, अपने शहरों के अंदर है, कारोबार करना चाह रहा है, लेकिन करने नहीं दिया जाएगा। मामला इतना सा कि जिस तरह से ये जो बेलगाम होके नस्ल परस्त घूम रहे हैं, जब दिल चाहता है पाकिस्तान मुर्दाबाद की रैलियां निकालते हैं, रेलवे ट्रैक्स उड़ाते हैं, लेकिन इनको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो तो सिंध को अपनी रियासत समझती है और बना चुकी है। मामला ये होगा जिस तरह से इरशाद रांझानी केस के अंदर जो फाइंडिंग निकली, क्योंकि हमें सबको पता है कि डीआईजी कौन होगा, एसएसपी कौन होगा, उसकी फाइंडिंग्स क्या निकलेंगी। बहरहाल लब्बे लुबाब ये कि पख्तूनों को जो अंदरूनी सिंध के अंदर काम कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके अंदर जो खौफ की फिजा है, जिस तरह से नस्ल परस्त उनको निशाना बनाने के दर के ऊपर है। मामला एक ये भी है कि जी जो पश्तो बोलता है उसको वो दिखा देते हैं कि ये अफगानी है और उसके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। इस वीडियो के अंदर भी अगर आप इसको जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है उस पर जाके देखेंगे तो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगाए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि ये जगह छोड़ दो और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मामला ये कि जिस तरह से हमने पहले देखा कि 2000 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महाजिर पख्तून फसाद कराने की किस तरह से कोशिश की कि एएनपी को भी 2 सीटों के ऊपर एक ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री दे दी गई, उनको भी फैसिलिटेट किया गया, एमकेएम को भी फैसिलिटेट किया गया। इनकी पुष्पनाई एएनपी की जुल्फिकार मिर्जा ने की, उसके बाद इनको तसादुम के करीब लाया गया, तसादुम कराया गया और कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये फसाद पनपे और ये महाजिर पख्तून फसाद हो। लेकिन पख्तून भाइयों से इस बार हम दरखास्त करते हैं कि बराए करम जो काम करें सोच समझ के करें। और खुसूसी तौर के ऊपर बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिश होती है कि पख्तून आबादियों के अंदर अपना उम्मीदवार खड़ा करे। और एक और मामला ये कि ये तो कमजोर पख्तूनों के ऊपर जाके जुल्म दिखाने की कोशिश करेंगे, रोब दिखाएंगे, 20-25 जमा होकर जाके उसको धमकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आगा सिराज दुरानी जो नस्ली एतबार से पख्तून है, अगर वो ताकतवर है, जमींदार है तो उसके पैर भी चाट लेंगे। हुकूमत से दरखास्त है, विफाकी हुकूमत से दरखास्त है, इदारों से दरखास्त है कि इन नस्ल परस्तों को, दहशत गर्दों को पट्टा डाला जाए, लगाम डाली जाए और उसके बाद फिर एक मरतबा कहेंगे कि पख्तूनों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पख्तूनों से भी कहते हैं कि जी हम आपके दुश्मन नहीं हैं, महाजिर पख्तून फसाद नहीं हुआ ना होगा इंशाअल्लाह। और जो इसकी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहचाने, क्योंकि वो सिंध के अंदर उस सिंध को अपनी रियासत बना चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि वो जिस वक्त उनकी इदारों के साथ नहीं बनेंगी तो उस वक्त वो इसका ऐलान भी कर दें। इदारों से दरखास्त है कि बराए करम इस तरह के नस्ल परस्तों को, जो एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को जाके धमकी दे रहे हैं कि अपना कारोबार खत्म कर दो, अगर खत्म नहीं करोगे तो हम इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। रेलवे ट्रैक्स के मुजाहरे हम देख चुके हैं इस वीडियो के अंदर भी, और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जिस तरह से पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें की जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं, इस वीडियो के अंदर भी लगाए गए। खुदारा इन चीजों को करीब से देखें और जो सिंध के अंदर नस्ल परस्ती है इसकी रोकथाम के लिए इकदाम करें। आदाब।